जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे क्लास 8 जैक बोर्ड 2023 में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक है, जिसमें से कुछ प्रश्नों का मैं जो है इसमें उल्लेख करूंगा। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 101, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो बम्बई और मद्रास के प्रांतों में लागू की गई थी, ठीक है। और इसको लागू करने वाले जो थे वो कौन थे? टॉमस मुनरो थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? बम्बई और मद्रास में, जिसमें से रैयतों को यानी किसानों को ही जो है ज़मीन को मालिकाना हक जो है अदा करने का इसको दे दिया गया था। नंबर दूसरा उसके बाद है ऑप्शन जो है इसमें से दूसरा है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो इसमें से एक अस्थाई बंदोबस्त जिसको हमने नोट करके लिखा है कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। इस प्रकार का एक है महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में जो है लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। जबकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कार्य किए और जो ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में उनका प्रमुख योगदान रहा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? भारत के ये अंतिम वायसराय हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद जो है भारत के ये अंतिम अंग्रेज वायसराय का ये अंतिम वायसराय का ये, ठीक। नेक्स्ट है आपका जेम्स रेनेल। तो ये कौन थे? भारतीय सर्वेक्षण के जनक थे। जितने भी भारतीय सर्वेक्षण की जो अंग्रेजों के द्वारा भूमि की माप कराई गई, ठीक है, तो उसके जेम्स रेनेल ने किया। ये भारतीय सर्वेक्षण के जनक थे, ठीक है। तो 4 अलग अलग ऑप्शन है बट एक ही आंसर होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स से थे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 103 में। एक सौ तीन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। जिसमें मुगल बादशाह थे आपके शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जिसे कि हम लोग अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है जाने माने उर्दू शायर और मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे ये बहादुर शाह जफर, ठीक है। जो कि 1857 की लड़ाई के बाद जो है ना, ये ख़त्म हो गया। 1858 के बाद एक अलग अधिनियम आया और मुग़ल बादशाह का अंतिम जो है पद उन्होंने संभाला बहादुर शाह जफर में। उर्दू के जाने माने शायर, ठीक है, जिन्हें रंगून भेज दिया गया। आगे देखते हैं औरंगजेब। तो ये औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, जिस जो 1658 से 1707 में इसका कार्यकाल रहा। एक है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय जो थे औरंगजेब के ये द्वितीय पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम जो है के नाम से जाना जाता था शाह आलम द्वितीय को। इसे शाहजादा मुअज्जम भी कहा जाता था। ये 7वां मुगल वंश के बादशाह में 7वें नंबर पर आते थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? पुर्तगाल के जो निवासी थे वास्को डी गामा, वो 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुँचे, यानी केरल पहुँचे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कोच्चि, जो कि केरल है। ये आपका ये पश्चिमी जो है तट पर स्थित है, ठीक है। कांडला भी गुजरात में एक बंदरगाह है, गुजरात में कांडला, ठीक है। उसके बाद सूरत, ये भी गुजरात में है। इस प्रकार से आंसर होगा कालीकट। क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो फांसी दी गई ये 16 अप्रैल, ठीक है, 1859 को फांसी दी गई ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। ये बड़कागढ़ स्टेट के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा बहुत ही जी क्वेश्चन आ रहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महादेव गोविंद रानाडे के ये शिष्य थे और इसे भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन कहने का मतलब है, ग्लैडस्टोन इसलिए कहा जाता है, ठीक है। उन्हें जो है भारत के अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की विशेष जानकारी थी। दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग जो विवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी कहा जाता है भारत, दादा भाई नौरोजी। सुभाष चंद्र बोस को बहुत फेमस सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेता स्वतंत्रता सेनानी में प्रमुख उनका योगदान था, नेताजी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जापान में उन्होंने जो है INA का गठन किया, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले थे। WC बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना
28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईवी रामास्वामी। लेकिन जो है नवजागरण का अग्रदूत के रूप में इन्हें चारों ऑप्शन में कोई आंसर नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है बोर्ड को। अगर भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाए, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाए तब ये राजा राम मोहन राय होंगे। ठीक है, और ऑप्शन में है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि जिन्होंने कि वेदों की ओर लौटों का नारा दिया, वेदों की ओर लौट जाना है। ठीक है, वेदों का अध्ययन सब फिर से शुरू करना है। ईवी रामास्वामी है जो ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, ये पेरियार जो है केरल के दक्षिण भारत के ये प्रमुख तमिल नेता थे। ठीक है, इन्होंने अपने जो है राजनीति में विशेष योगदान दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बंगाल के महान दार्शनिक थे और शिक्षा में विशेष रूप से इसका योगदान रहा। ये बंगाल के कहाँ के ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये बंगाल के महान दार्शनिक थे, पश्चिम बंगाल के महान दार्शनिक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है 108 में, झारखंड में पहली हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो झारखंड में पहली हॉकी टीम बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो है हमारा कौन है, जयपाल सिंह मुंडा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पहली हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को दिया जाता है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जिन्होंने कि 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था। इसको जो है ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था 1925 में। 1928 में इन्होंने जो है एम्स्टर्डम जो है लंदन के एम्स्टर्डम में, ब्रिटेन के एम्स्टर्डम शहर में जब हॉकी का जो खेल हुआ था उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर स्वर्ण पदक जो है दिलाने का काम किया। ठीक है, उसी में एक ऑप्शन है फादर कौमिल बुल्के, नंबर 1 में फादर कौमिल बुल्के जो है। ठीक है, ये जो है ये एक बेल्जियम के ठीक है निवासी थे और इन्होंने जब ये भारत आए तो भारत में यहाँ पर इन्होंने आए तो तुलसी और वाल्मीकि के जो है वाल्मीकि के ये भक्त बन गए और विशेष अध्ययन इनके हिंदी और संस्कृत में इनकी विशेष रुचि थे। इसलिए इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदी जो है ना, ये बहुरानी है, संस्कृत महारानी है। और जबकि अंग्रेजी को इन्होंने नौकरानी की संज्ञा दी, यानी कि संस्कृत को सबसे ऊंचा स्थान दिया, संस्कृत को महारानी, हिंदी को बहुरानी और अंग्रेजों को नौकरानी तक कह दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 109, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के जब विद्रोह हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग 1856 से जो है 1862 था। ठीक है, भूल बस 48 मैंने कहा, 48 जो था 48 से 56 जो है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, जिन्होंने जो हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया और बहुत सारे राज्यों को जो है अलग अलग राज्यों को, पंजाब को, सतारा को, ठीक है, अवध को विशेष कारणों से उन्होंने हड़पने का कारण किया। ठीक है, जो कि औचित नहीं था। नेक्स्ट है ऑप्शन 2 में लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे अच्छे सुधार भारत में जो है सुधार करने का काम किया। जैसे इल्बर्ट विधेयक उन्होंने लाया, इल्बर्ट बिल 1884 में लाया। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1881 लाया कि एक कारखाने में कितने मजदूर काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने उसकी किस प्रकार से सैलरी होगी, उन्हें किस प्रकार से सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में उन्होंने जैसे पंचायती स्तर पर, ठीक है, किस प्रकार से जो है लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कि अंग्रेजी पत्रिका को जो है अंग्रेजी प्रेस को बढ़ावा दिया जा रहा था, जबकि यहाँ पर भारतीय प्रेसों को या भारतीय लेखकों के द्वारा लिखित तथ्यों को उन्होंने रोक लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इन सभी को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन में 4 में लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 1856 था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने डाक तार सेवा की, इन्होंने भी डाक तार के क्षेत्र में अच्छा काम किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 102, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम बहुत ही ईजी है, नरेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 2 में है।